नमस्कार दोस्तों, एमपी योद्धा क्लास 23 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में हम ऐसी अप्रोच लगाएं ताकि हम टाइम को बचा सकें। क्योंकि बहुत जनों का रहता है कि एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमें क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हम उसी हिसाब से आज क्वेश्चन करने का सोल्व करने का तरीका बताएंगे कि हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व कैसे किया जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व कैसे किया जाता है वही आज हम बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्लास बहुत ब्रह्मांड होने वाली है। आपने अगर एमपी योद्धा क्लासेस पे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एमपी योद्धा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को दोबारा एग्जाम में टाइम ना लगाए। ठीक है दोस्तों, तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमको क्या करना है, पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऐसा पढ़ना है कि ताकि अपने दिमाग में आ जाए फटाक करके कि वो लगने वाला है कॉन्सेप्ट। तो मूल्य दिया होगा और हमें क्रय मूल्य बताना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं, जो कि अभी एनटीपीसी हो रही है उस एग्जाम में काफी क्वेश्चन आए हैं और वो कैलकुलेटिव दे रहे हैं। तो मैं भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है। आइए, क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 66,300 में बेचा गया, उस पर 27.5 का लाभ लिया गया, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो आइए सिखाता हूँ। साइज तो ऐसे लिखना है, हम 5 को लिख सकते हैं 1/2% लिख सकते हैं, या आप इसमें सहमत है। हमें क्या करना है, परसेंटेज तो लगा हुआ ही है, इसमें गुणा करना है। हमें क्या करना है, 7 दूनी 14 हासिल 1, 5 2 दूनी 4 5 हो गया, 55 हो गया। ठीक है, ये हो गया अपने पास 55 बटा, और जो परसेंटेज है 2 लग जाएगी, तो हम 5 से काटेंगे 11 और 5 चौक 20। हमारे पास क्या आया है, 11/40। ये क्या है, हमारे पास प्रॉफिट हो गया। ये हो गया हमारे पास सीपी क्रय मूल्य। तो हमें क्या दे रखा है, सीपी और एसपी। सीपी हमारे पास 40 दे रखा है, हमें अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो गया अपने पास, ये 51 हो गया। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, 66,000। क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 66,300 दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है, बेचा गया, मतलब हमारे पास क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है या विक्रय मूल्य दे रखा है। तो हमें भाग देना पड़ेगा और जो क्रय मूल्य पूछा है उसको हम गुणा करेंगे। ठीक है, हम इसमें ट्रिक कैसे लगा सकते हैं, अगर आप 3 का गुणा करोगे तो तभी एक 3 बनेगा। यहाँ का 3 गुणा करोगे, 3 एकम 3, तो 3 यहाँ आएगा। क्या करना है, जो 3 का गुणा हम डायरेक्ट करेंगे 4 में, तो हमारे पास 12 आएगा। हासिल लास्ट की 2 आएगी, तो हमारे ऑप्शन में जो लास्ट डिजिट में 2 होगा वो हमारा आंसर होगा। पहले वाले में हमें 2 नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं दिख रहा है, हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। इस तरह हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु को 46,000 रुपए में बेचा गया और 15% का लाभ कमाया गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 15% को हम लिख सकते हैं, 15% को हम लिख सकते हैं 100 लिख सकेंगे, 15 से काटेंगे 3 बार और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जो हमारा क्रय मूल्य है 20, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और प्रॉफिट है 3, इनमें जोड़ेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य हमारे पास 23 है। ये है रेशियो मेथड का पावर। हमें क्या दे रखा है, 46,000। हमें क्या दे रखा है, 46,000 हमें विक्रय मूल्य दे रखा है। तो ये कितनी बार आ जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा 2 इसका करेंगे तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 40,000 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को सवाल किए जाते हैं ताकि एग्जाम में काफी समय बच जाए। और हमें जो जिसने एमपी योद्धा क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी वीडियो आपको प्रॉपरली रोज मिलेगी, डेली मिलेगी। आप इसे डायरेक्ट इसमें भी ला सकते थे, इसमें ये वाला छोड़ो, ठीक, इसको मत करो। क्या करना है हमें, 66,300 रुपये क्या दे रखा है, 66,300 हमारे पास ये दे रखा है। तो क्या करना है, अगर हम 3 का गुणा इसमें करेंगे तभी तो 3 का गुणा करेंगे तभी तो ये आएगा। आया समझ में, 3 का गुणा करेंगे 3 का। अब हमें क्या पूछा है, 40 दे रखा, डायरेक्ट 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 के 2 हाथ से लाएंगे, लास्ट में 2, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आपके काफी टीचर बताते होंगे, ये अल्ट्रा मेथड में बता रहा हूं, रेशियो मेथड का हम उपयोग कैसे करते हैं।
बड़े से बड़े सवाल को हम ऐसे सवाल सोल्व किया जाता है। तो आपने अभी तक एमपी योद्धा क्लासेस को अगर फॉलो नहीं किया है तो आप जाइए और एमपी योद्धा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है एमपी योद्धा क्लासेस, उसको भी फॉलो कर लीजिए। रेशियो मेथड एक ऐसी मेथड है जो कि बड़े से बड़े सवाल को आसान बना दे। आइए मैं सिखाता हूं। जैसे कि 25% का लाभ हो जाता है, 25% होता है, 25% क्या होता है, 1/4 होता है। ये आपको मैंने बताया था परसेंटेज में। तो क्या होता है, ये 4 से 5 हो गया, मतलब 1 प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर नीचे वाला जो क्रय मूल्य होगा और ऊपर में एक प्लस करेंगे वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्योंकि जो वस्तु हमने 4 में बेची वो 4 में से हमें एक प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किस पे हुआ, हमें विक्रय मूल्य पे हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 8000 दे रखा है हमें, और क्रय मूल्य हमारे पास की जो रेशियो मेथड से हमारी अनुपात में 4 है और विक्रय मूल्य पूछा है तो हमें गुणा कर देना है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, 4 से उड़ा सकते हैं हम 2 बार, और 2 से हम 5 में गुणा करेंगे 10। ठीक है, और पीछे की 3 जीरो है तो लग जाएगी हमारे पास 10,000, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए दे रखा है हमारे पास। ठीक है, इस पे 23.33% का लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें पहले क्या पूछा था, उसका विक्रय मूल्य देके, सॉरी क्रय मूल्य देके हमें विक्रय मूल्य पूछा था। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो 23% है, 33% का लाभ हुआ। तो बच्चे क्या इसको देख के काफी वो डर गए कि सर ये तो क्या आ गया, रेंट इसकी क्या देगी सर, ये वगैरह। अरे कुछ नहीं होता, चलो आगे मैं सिखाता हूँ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 23 को हम ऐसे लिखेंगे और 33% को मैंने सिखाया था 1/3 लिख सकते हैं। इनका गुणा करेंगे हम तो 69 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा, मतलब 70.3 आ जाएगा। और परसेंटेज ही तो यहाँ 2 जीरो लग जाएगी, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो हमारे पास आएगा 7.30। ये हो गया अपना क्रय मूल्य। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, क्रय मूल्य 30 है अनुपात, इसमें प्लस करना है, 30 में 7 प्लस करेंगे 37। ये क्या हो जाएगा अपने पास, सीपी मतलब विक्रय मूल्य, और ये हो गया सीपी। और ये एसपी आ गया। एसपी क्या हो गया, एसपी मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। वो हम बाद में बात करेंगे। हम बात क्या कर रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे 12,000 हमें दे रखा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 12,000 दे रखा है, क्रय मूल्य 12,000 दे रखा है हमें, और क्रय मूल्य ये दे रखा है 30 और इंटू 37 कर देंगे। 0 से 0 काट देंगे हम, वो 3 से जाएगा 4 बार। 4 का गुणा हम ऐसे करते हैं, 4 गुणा 7 में करेंगे, पीछे की संख्या को 8 आएगा लास्ट टाइम संख्या में। जिसमें 8 दिख जाए आप ऑप्शन में वही आंसर होने वाला है। पहले वाले में हमें 8 नहीं दिख रहा है, दूसरे वाले में नहीं दिख रहा है, तीसरे वाले में नहीं दिख रहा है, एक लोते आंसर दिख रहा है हमारा 8। ये हमारा आंसर होने वाला है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।